संभल मामले को लेकर सपा मुख्यालय पर अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संभल की सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। अखिलेश, संभल मामले में जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, निर्दोषों पर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, ये पूरी घटना सरकार ने कराया है। अखिलेश, एक सोची समझी और साजिश के तहत संभल में हिंसा हुई, गोली कहीं से चली है तो प्रशासन ने चलाया है। अखिलेश, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जैसा पार्टी चाहती है वैसा बयान दो। यहां कहा कि सरकार है, ये बीजेपी के लोग जो सरकार में बैठे हैं, ये भाईचारा की पार्टी नहीं है, बीजेपी दरार की पार्टी है। अखिलेश, बीजेपी के लिए किसी के जान की कोई कीमत नहीं है, बीजेपी हृदयहीन पार्टी है। अखिलेश, इस सरकार में न्याय मिलने और न्याय के साथ साथ लोगों की सुनवाई हो, इस सरकार में कहीं नहीं दिखता। अखिलेश, संभल की घटना नहीं थी, ये बहुत बड़ी साजिश थी, ये खोदने वाले लोग हैं, ये रुकने वाले नहीं हैं। अखिलेश, प्रयागराज के लिए जब जाएं, मैं साधु मुनियों से यही कहूंगा, जब आए जाए तो साथ में किसी को लेकर जाएं। अखिलेश, बगैर नाम लिए अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को कहा, जब कोई इनसे भ्रष्टाचार का सवाल पूछता है तो ये श्लोक सुनाने लगते हैं। अखिलेश, मैं कह चुका हूँ, वो ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर के इस तरह के लोगों को छोड़ा जाता है। मौसम ठीक होने उनके रहते तो न्याय नहीं हो सकता, लेकिन आपके डेलीगेशन में उनको हटाने की कोई मांग नहीं की जाती। उनको हटाए भी नहीं जाएंगे क्योंकि वो प्रिय हैं सरकार के और सरकार उनसे गैर कानूनी काम करवा रही है। इसलिए मैंने कई प्रेस में कहा कि वहाँ जो अधिकारी हैं उन पर कोई बहुत बड़ा दबाव है, जिसके कारण उनसे ये गलत काम कराया जा रहा है। ठीक है। इसमें से एक अधिकारी थे, जो अधिकारी आजकल संभल में और उधर ही पोस्टेड हैं। जब वो आगरा में पोस्टेड थे तो उन पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। आप पत्रकार हैं, आप वहाँ पत्रकार मित्रों से जानकारी कर लेना कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार को आरोप लगा था। मुझे लगता है उसी का परिणाम है कि उन पर दबाव बना करके उनसे गलत काम कराया जा रहा है। अखिलेश जी, एक सवाल है। आशीष पटेल ने पल्लवी पटेल को धना मास्टर कहा और कहा कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। मैं आपके सवाल का तब जवाब दूंगा जब ये बता दो कि दिल्ली से कौन चला रहा है, लखनऊ से कौन चला रहा है और किसको चला रहा है। फिलहाल वो ये नहीं, दिल्ली से किसको कौन चला रहा है, लखनऊ से कौन चला रहा है, ये बता दो तो हम इसका जवाब दे पाएंगे। जब तक हमें ये नहीं पता होगा चाबी कौन भर रहा है, किसको कौन चला रहा है, लखनऊ से कौन चला रहा है। सर अध्यक्ष जी, सर अभी दलित और उसके बाद बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई कि भाई जब एक बार सर्वे हो गया था दोबारा सर्वे, और उन्होंने कह दिया था सर्वे पूरा हो गया तो दोबारा सर्वे करने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन ये जानबूझकर सुनियोजित ढंग से उन्हें इस तरह का उत्पात कराना था और दंगा का रूप पहला प्रकट करना था, इसलिए उन्होंने फिर 24 तारीख को सर्वे के लिए वहाँ गए। जब वहाँ उन्होंने पूछा वहाँ के अधिकारियों से कि क्यों गए 24 तारीख को, तो उन्होंने कहा हमें रिपोर्ट देनी थी, आगे कुछ हमें बाकी रह गया था, उससे हम जानने के लिए गए। तो जानने के लिए गए तो अकेले जाना चाहिए, एसपी को ले जाना चाहिए, किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ नहीं ले जाना चाहिए। ये लोग गए वहाँ ऐसे नारा लगा रहे थे जिससे उत्तेजना पैदा हो गई। बाहर धीरे धीरे इसको लेकर के भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने न तो आंसू गैस छोड़ा और ना ही कोई चेतावनी दी, न लाठीचार्ज किया, सीधे फायरिंग होने लगी। उसमें 5 लोग मारे गए। और इस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी ने एक सुनियोजित ढंग से एक तरह का दंगा कराकर हिंदू और मुस्लिम के बीच में काफ़ी खाई पैदा करने की कोशिश की है। और यह सरकार सांप्रदायिक तनाव पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। वहाँ 4-5 लोग मारे गए, हम लोग गए थे, सबसे मिले भी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर मृत्यु जिसके घर मृत्यु हुई थी, जो लड़के मारे गए थे, उनके लिए 5-5 लाख रुपया दिया था। हम लोगों ने उनको 5-5 लाख रुपया दिया। इसके साथ ही वहाँ फिर डीएम एसपी भी आ गए थे, उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की। वहाँ बात आई कि भाई आपने जब कोई चेतावनी नहीं दी, कोई लाठीचार्ज नहीं किया, फिर गोली, तो उन्होंने कहा गोली हमारी नहीं है, ये गोली बाहर से